हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल को निकालने के लिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिभाषा होता है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्त का जो यह मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं केंद्र। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए, त्रिज्या समझने से पहले हम लोग समझेंगे परिधि के बारे में। देखिए, यह जो गोल लाइन है इसको कहते हैं परिधि। अब देखिए, समझेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए, केंद्र से लेकर यह जो परिधि तक का लाइन है, यह जो लाइन मिलता है इसको कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या को छोटा आर से दर्शाते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। यानी देखिए, जो लाइन केंद्र से हो करके इस तरह से सामने जो गुजरेगा, यह लाइन को कहते हैं व्यास। देखिए, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि जीवा किसे कहते हैं। देखिए, एक वृत्त में अनंत जीवा होता है। जैसे मान लीजिए, आप यहाँ से यहाँ पर भी एक जीवा खींच सकते हैं, इसको कहेंगे जीवा। या फिर देखिए, अगर आप इस तरह से भी खींचते हैं तो यह भी होगा जीवा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो जीवा होता है वह देखिए होता है जो लाइन केंद्र से होकर के गुजरेगा, वह सबसे बड़ा जीवा होता है, जिसको देखिए हम लोग व्यास कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। तो देखिए, स्पर्श रेखा जो होगा वह देखिए इस तरह से होता है। यानी देखिए, यह जो वृत्त का परिधि है इसको देखिए यह लाइन टच कर रहा है, और देखिए इसको कहेंगे कि यह स्पर्श रेखा है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले वृत्त का व्यास निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना सेंटीमीटर है, वह है 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि व्यास कितना होगा। अभी देखिए, हम लोग तुरंत से समझे थे, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेते हैं, व्यास बराबर 2r होता है। r का मतलब होता है त्रिज्या। सबसे पहले देखिए 2 को लिखेंगे, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वह देखिए 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम लोग 2 में 7 से गुना करेंगे। 2 से गुना 7 में करें तो यह होगा 14 सेंटीमीटर। यानी देखिए, यह वृत्त का व्यास कितना होगा, तो वह 14 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, हम लोग सीखेंगे कि परिधि को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं परिधि। देखिए, वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला होता है 2πr। देखिए, गणित में पाई का मान 22/7 होता है। यह मान आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए 2 है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। पाई का मान कितना है, वह है 22/7। और r का मान कितना है, वह देखिए सवाल में दिया हुआ है, जो कि 7 है। देखिए, 7 से 7 कट जाएगा। 2 से गुना 22 में करें तो यह होगा 44। और देखिए, परिधि हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए, हम लोग सीखेंगे कि क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको इसका भी फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए, वृत्त की क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है πr²। पाई का मान देखिए आपको पहले से पता है 22/7।
यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है ना, आर का मान 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 22/7। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि आप 7 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब हम लोग 22 में 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना 2 में करें, यह होगा 14 का 4, 1 होगा हासिल। 7 से गुना 2 में करें, यह होगा 14, 1 हासिल था तो यहाँ पर होगा 15। और देखिए क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं।